द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टिकल्स। कामयाबी की कुंजी है अपने लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करें, ना कि आने वाली मुश्किलों पे। नमस्कार दोस्तों, आज हम 7 और 8 जून के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी पहली स्लाइड पे। विच यूनियन टेरिटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज़ लॉन्च्ड यून टैब स्कीम। तो बेसिकली यून टैब स्कीम में जो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो 12,1300 बच्चों को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि ये स्कीम यून टैब स्कीम किस यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शुरू किया है? तो वो है लद्दाख के। और कौन है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर? तो आर.के. माथुर। तो प्लीज़ इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ अप्रूव्ड द प्लान्स फॉर एन आर्टिफिशियल आइलैंड। आर्टिफिशियल आइलैंड क्या होता है? कृत्रिम द्वीप, ठीक है। तो कौन सी कंट्री है जिसने आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने का जो प्लान है उनके पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया है? तो वो है डेनमार्क। ये क्या करेगी? तो ये 35,000 लोगों को हेल्प करेगी, और जो उनका कैपिटल है, डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन, वहाँ का जो सी लेवल है उसको राइज करने से प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। और इस आर्टिफिशियल आइलैंड का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है लिनेटहॉम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आप इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। विच मिशन हैज़ बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय केरला टू बूस्ट द एम्प्लॉयमेंट इन स्टेट। कौन सा मिशन केरला गवर्नमेंट ने शुरू किया? अभी हम देख रहे हैं केरला गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च हो रही है। तो अब उन्होंने कौन सा एक स्कीम लॉन्च किया है, कौन सा मिशन लॉन्च किया है जो हेल्प करेगा वहाँ के यूथ को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, एम्प्लॉयमेंट लेने में? तो उस मिशन का नाम है नॉलेज इकोनॉमी मिशन, ठीक है। याद रखिएगा, उसका नाम है नॉलेज इकोनॉमी मिशन। तो ये जितने भी नॉलेज वर्कर्स हैं उनको ये हेल्प करेगा, ठीक है। इसके सीएम कौन है? तो सीएम है पिनरई विजयन। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। किसके? केरला के। केरला के सीएम है पिनरई विजयन, वहाँ के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, और कैपिटल है केरला का तिरुवनंतपुरम, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। वेयर विल 60th सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप बी हेल्ड एट, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, जो बहुत सारे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सीनियर नेशनल एथलेटिक चैम्पियनशिप कहाँ पे होगी? 60वीं ये है। और कहाँ पे होगी? तो सीनियर्स की होगी पटियाला, पंजाब में, ठीक है। तो पंजाब के कौन सीएम है? पंजाब के सीएम है अमरिंदर सिंह, और वहाँ पे गवर्नर है वीपी सिंह बदनौरे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि सेज पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री होती है, कोई भी स्कीम जो लॉन्च होती है वो किस मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च होती है, उसको भी आप हमेशा याद रखिएगा। कभी जनरली क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है वो मिनिस्ट्री जिसने सेज पोर्टल लॉन्च किया है। पहले हम देख लेते हैं कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो मिनिस्ट्री है उसके हेड कौन है। तो हेड है थवार चंद गहलोत, ठीक है। अब हम समझते हैं कि सेज किसके लिए है। इसका फुल फॉर्म देखिए क्या है, सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन, ठीक है। तो जो भी सीनियर्स यानी ये बुज़ुर्गों के हेल्प के लिए एक पोर्टल स्टार्ट हुआ है। बेसिकली ये वन स्टॉप एक्सेस है, यानी एक ही जगह बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी एल्डरली पीपल को, ठीक। और इसमें गवर्नमेंट ने की तरफ से 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट रहेगा। अब मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ। एक इकॉनमी होती है जिसको हम कहते हैं सिल्वर इकॉनमी, ठीक है। आपको पता है सिल्वर इकॉनमी क्या होती है? कोई भी चीज़ जो कि प्रोडक्शन हो या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट किसी चीज़ में किया जा रहा हो जो कि स्पेसिफाइड एक ग्रुप है जो कि एल्डरली पीपल का यानी बुज़ुर्गों के लिए किया जा रहा है, यानी उनको ध्यान में रख के जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसको हम सिल्वर इकॉनमी कहते हैं। यानी कि हम कोई भी स्कीम निकाल रहे हैं जो बुज़ुर्गों के लिए, उसमें कुछ किसी भी तरीके का हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनके लिए कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उस इकॉनमी को हम सिल्वर इकॉनमी कहते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है सिल्वर इकॉनमी में, ठीक है। सिल्वर इकॉनमी के तहत ही आपका सेज पोर्टल आएगा, क्योंकि ये भी एल्डरली के लिए ही है, बुज़ुर्गों के लिए ही है। तो इस सेज पोर्टल में हम गवर्नमेंट की तरफ से 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है,
ठीक है, आई होप ये क्लियर है। What is the new target set by Indian government for blending 20% ethanol in petrol? ठीक है, पहले ये टारगेट 2030 का था, अब गवर्नमेंट ने इसको एडवांस कर दिया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका अनाउंसमेंट किया था एनवायरनमेंट डे पे। आप मुझे बताइएगा कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अभी रिसेंटली हुआ है। तो उस दिन उन्होंने अनाउंस किया कि अब हम ये टारगेट मीट आउट कर लेंगे 2025 तक में। ठीक है, तो ये क्या है, ब्लेंडिंग ऑफ 20, जो अभी 10% का उनका टारगेट था कि 10% तक हम इसको अचीव करेंगे, अब उन्होंने उसको बढ़ाया है और 20% उन्होंने पहले ही बढ़ा दिया था, बट ये टारगेट रखा था 2030 तक के लिए, बट उसको एडवांस कर दिया है, अब वो 2025 तक में ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था, तो ये 2003 में लॉन्च हुआ था। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था, विच इज़ इम्पॉर्टेंट, मिनिस्ट्रीज पता होनी चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने इसको लॉन्च किया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज़ हो गया है, ये नीति आयोग ने, जो नेशनल में आपके हमारे अपने स्टेट्स के लिए हम देंगे, वो नीति आयोग ने रिलीज़ कर दिया है। और उसमें टॉप परफॉर्मिंग स्टेट केरला है, आप देख ही रहे हैं केरला कितनी स्कीम्स निकाल रहा है अपने लोगों के लिए। ठीक है, तो अगेन, और पिछले साल भी केरला ही था, तो अगेन इस बार भी टॉप परफॉर्मिंग स्टेट आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स SDI में है केरला, और वर्स्ट परफॉर्मर बिहार है। झारखंड की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट वर्स्ट परफॉर्मर बिहार है, और नीति आयोग इसको रिलीज़ करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। और वर्ल्ड में जो SDI रिलीज़ हुआ है उसमें इंडिया की रैंक कहाँ है, तो दैट इज़ 117। तो अभी हमें बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना हैज़ बीन स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, तो वो राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। ठीक है, राजस्थान गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है। और इसके सबसे पहले तो आप देखिए राजस्थान के CM कौन है, तो वो हैं अशोक गहलोत, और गवर्नर कौन है, कलराज मिश्र हैं। ठीक है, अब ये समझते हैं कि इसमें वो क्या करने वाले हैं। तो बेसिकली जिनकी भी आय 8 लाख से कम है, उनके लिए ये फैसिलिटी दी जाएगी कि वो ये कोचिंग ले सकते हैं ऑनलाइन, और ये 1 साल के लिए प्रोवाइड की जाएगी। तो 1 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप फाइनेंशियली वीकर सेक्शन में आते हो, तो इसमें आपका UPSC वगैरह की, या आपका जो स्टेट PCS वगैरह होता है, इन सब की कोचिंग प्रोवाइड करेंगे, क्लासेस प्रोवाइड करेंगे। तो 1 साल के लिए आप इसको अवेल कर सकते हो, लेकिन आपकी जो पारिवारिक इनकम होनी चाहिए वो 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना किसने स्टार्ट की है, किस गवर्नमेंट ने स्टार्ट की है, तो दैट इज राजस्थान गवर्नमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट टीचर्स हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड राब्ता मुहिम कैंपेन? तो कौन से स्टेट गवर्नमेंट के टीचर्स हैं जिन्होंने सक्सेसफुली राब्ता मुहिम कैंपेन कंप्लीट कर लिया है, तो वो है पंजाब के। इस मुहिम के तहत हुआ क्या है, इस मुहिम के तहत बेसिकली देखो, गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट जो टीचर्स हैं, उन्होंने पेरेंट्स से इंटरेक्शन किए। तो कम से कम आई थिंक 12 लाख के करीब, 12,71,000 के करीब पेरेंट्स से बात हुई है, जिसमें कि उन्होंने उन लोगों से कम्युनिकेशन किस मुद्दे पे किया है, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की किस तरीके की हेल्थ होनी चाहिए, कैसे वो कोविड से अपने आप को बचा सकें, सरकार क्या कर रही है, इन सारी तरीक़ों की चीज़ों पे बात की है, और उन कॉल्स को रिकॉर्ड भी किया गया है। और इसका पर्पज़ ये है कि वो जागरूकता फैला सके कि भाई आपको भी गवर्नमेंट स्कूल्स में एडमिशन लेना चाहिए, गवर्नमेंट स्कूल भी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, और एक पेरेंट और टीचर के बीच में एक अच्छा कनेक्टिविटी मेंटेन हो। तो ये मुहिम थी राब्ता मुहिम कैंपेन, जिसमें कि पंजाब ने इसको सक्सेसफुली, पंजाब के गवर्नमेंट टीचर्स ने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। What name has been given to the new species of cricket जिसे हम झींगुर बोलते हैं, found in कुरा केव्स ऑफ छत्तीसगढ़? तो कुरा केव्स जो हैं छत्तीसगढ़ के, उसमें एक नई प्रजाति मिली है झींगुर की, जिसका क्या नाम रखा गया है, तो इसका नाम रखा गया इंडीमिमस जयंती। अब जयंती कौन है, तो जयंती विश्वास एक प्रोफेसर हैं, जो कि बहुत ही लीडिंग प्रोफेसर हैं, केव एक्सप्लोरर हैं वो, यानी ठीक है, जो केव्स को ढूंढा जाता है ना, खोजा जाता है, तो उसके एक बहुत बड़े लीडिंग प्रोफेसर हैं ये। ठीक है, लीडिंग पर्सन है इनका और ये हैं कौन, जयंत विश्वास। ठीक है,
हु हैज़ वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 फॉर फिक्शन? तो कौन है जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है 2021 के लिए? तो उनका नाम है, ये फ्रेंच ऑथर हैं डेविड डायोप, और इन्होंने अपनी बुक एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक के लिए जीता है। और साथ में इनके किसने जीता है? तो वो हैं एना मॉस्कोविकस। ठीक है, अब ये आप समझ लो कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ में दो लोगों का नाम क्यों मेंशन होता है। ठीक है, ये उनको दिया जाता है जो कि किसी दूसरे लैंग्वेज की बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रेंच ऑथर, इन्होंने बुक अपनी फ्रेंच में लिखी है जिसको कि इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है एना ने। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन रूप से इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिलेगा, और जो भी राशि होती है उसको दोनों में इक्वली डिवाइड किया जाता है। जो आपका मैन बुकर प्राइज़ होता है दैट इज़ फॉर इंग्लिश, जो भी इंग्लिश में लिखते हैं नॉवेल्स वगैरह, तो वो उन ऑथर्स को मिलता है। बट जब हम इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ की बात करते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि किसी दूसरे लैंग्वेज की बुक को इंग्लिश में लिखा गया, तो बेसिकली इंग्लिश को और ज़्यादा ग्लोबली आप कह सकते हो फैलाने के लिए इसको शुरू किया गया था बुकर प्राइज़ को। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा, इस डिफरेंस को समझिएगा। तो इस बार 2021 के जो विनर हैं वो कौन है? डेविड डायोप हैं, जिन्होंने एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, व्हेन इज़ वर्ल्ड ओशन डे ऑब्जर्व? तो वर्ल्ड ओशन डे कब ऑब्जर्व होता है? तो वो आज के दिन ही ऑब्जर्व होता है, विच इज़ जून 8, और इसकी थीम क्या है? द ओशन, लाइफ एंड लाइवलीहुड। आप जानते हैं वो जो भी चीज़ हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है या एनवायरनमेंट में उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, या लोगों के हेल्थ के लिए, या किसी भी तरीके से उसका महत्व है हमारे जीवन में, उसके लिए दिनों को सेलिब्रेट किया जाता है उनके नाम पे, ताकि अवेयरनेस फैला सकें। और आप जानते हो कि पानी हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, और ओशन सबसे बड़ा स्रोत है उसका। ठीक है, तो इसीलिए ओशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो डिस्ट्रक्शन ह्यूमन फैला रहा है ओशंस में या हर जगह ही फैला रहे हैं हम लोग, तो उसके लिए हम अवेयरनेस फैला सकें और हम उन चीज़ों को कम कर सकें, रोक सकें। ठीक है, तो थीम ज़रूर देखिएगा ओशन डे का। इस बार का थीम है द ओशन, लाइफ एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वैक्सीनेशन कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय दिल्ली गवर्नमेंट? दिल्ली गवर्नमेंट ने कौन सा वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया है? जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, यानी कि जहाँ पे भी वोट दिया है लोगों ने, मतलब अपना वोट मतदान जहाँ पे भी किया था वहीं पे वो जाके अपना वैक्सीनेशन ले सकते हैं। ठीक है, नेम द शॉर्ट फिल्म रिलीज्ड बाय गोवा गवर्नमेंट मेड ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज ऑन द ओकेजन ऑफ एनिवर्सरी ऑफ मराठा किंग कोरोनेशन डे। कोरोनेशन डे क्या होता है? राज्य अभिषेक, यानी जिस दिन उनका राज्य अभिषेक हुआ उस दिन की याद में एक शॉर्ट फिल्म रिलीज़ की है गोवा गवर्नमेंट ने, और उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज से रिलेटेड जितने भी टेम्पल्स है, जितने भी मॉन्यूमेंट्स है, उसको दोबारा वो रिस्टोर करेंगे। तो वो जो शॉर्ट फिल्म रिलीज़ की गई है उस शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो उसका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज शिव राज्य अभिषेक दिवस। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ना, कोरोनेशन, उनके राज्य जिस दिन वो किंग बने, समझ लो जिस दिन उनका राज्य अभिषेक हुआ, तो उस दिन की याद में, तो इसलिए ये दिन ये मूवी रिलीज़ की गई है अवेयरनेस फैलाने के लिए। इसका नाम आप याद रखिएगा। और गोवा के सीएम कौन है? तो ही इज़ प्रमोद सावंत। ओके, नेक्स्ट, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, Which reserve forest has been upgraded to become 6th national park of Assam? ठीक है, कौन असम का 6वां नेशनल पार्क कौन बना है? किस रिजर्व फॉरेस्ट को अपग्रेड कर दिया गया है कि अब वो नेशनल पार्क की कैटेगरी में आ गया है? तो वो है रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि ककराझार डिस्ट्रिक्ट में है। और हम जान लेते हैं सबसे पहले कि असम के सीएम कौन है। तो हिमंता बिस्वा का ने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि जो आपका रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट है उसको अपग्रेड करके अब नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो ये 6th नेशनल पार्क है असम का। बाकी हम देखते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क्स असम में हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क जिसको हम राजीव गांधी नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और रायमोना नेशनल पार्क जो कि लेटेस्ट एडिशन है। तो ये ज़रूर आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन ज़रूर बिल्कुल आ सकता है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एजुकेशन एडवाइज़र ऑफ वर्ल्ड बैंक?
तो एक हमारे गवर्नमेंट टीचर हैं रंजीत सिंह दिसाले, जिनको अपॉइंट किया गया एज ए न्यू एजुकेशन एडवाइज़र वर्ल्ड बैंक का, ठीक है। अब इनकी खास बात क्या है, इनको अपॉइंट किया गया एज एन एजुकेशन एडवाइज़र, ये तो बहुत बड़ी बात है ही। इसके अलावा ये पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने ग्लोबल टीचर अवार्ड जीता है, ये पहले हिंदुस्तानी हैं जिन्होंने ग्लोबल टीचर अवार्ड जीता है। तो इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, रंजीत सिंह दिसाले, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मालपास। ऑब्वियस सी बात है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है तो बहुत माल होगा इनके पास, डेविड मालपास। और फाउंड कब हुआ था वर्ल्ड बैंक? तो 1944 में। तो होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।